इमेजिन करो एक ऐसी पॉपुलेशन जिसके अंदर ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, ना ही कोई वेरिएशन हो रही है। जनरेशन टू जनरेशन जो है सब कुछ वैसा ही है। मीन्स पूरे सालों साल बीत गए, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। दिस इज हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, जो कहता है बेटा कि हमारे पास अगर कुछ फैक्टर्स को फॉलो किया जाए तो कोई एवोल्यूशन नहीं होता। जनरेशन टू जनरेशन चीजें जैसी है वैसी ही चलती रहेंगी। एवोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन या थ्योरेटिकल क्वेश्चन, दोनों तरह का क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनता है। थ्योरी भी बताऊंगी, क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या बताता है? नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन जो इवॉल्व नहीं हो रही। ये बताता है बेटा जी अलील फ्रीक्वेंसीज इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल। अलील फ्रीक्वेंसी मतलब एक पर्टिकुलर अलील हमारी पॉपुलेशन में कितनी है, ये बोलता है कि वो हमेशा स्टेबल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। नथिंग इज इवॉल्विंग, नो वेरिएशंस आर बीइंग एडेड आफ्टर जनरेशन टू जनरेशन, सो एवरीथिंग रिमेन सेम फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सो विच इज एक्सप्रेस्ड एज कि डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी प्लस रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज 1 in a Hardy-Weinberg equilibrium in a population where there is no evolution. ओके, सो फिर से रिपीट कर रही हूं, अलील, डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी प्लस रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1। नाउ अगर बेटा अलील ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैं जीनोटाइप कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? बाय पी स्क्वायर। हमें पता है पी को हम 2 बार लिखेंगे, तो ये बन गया होमोजाइगस जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट, और इसको हम पी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर हेट्रोजाइगस लिखना है तो लिखूंगी 2p/q और रिसेसिव लिखेंगे q स्क्वायर, राइट? तो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज किसके इक्वल आएंगी? 1 के इक्वल। सो पी स्क्वायर का मतलब वो इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी जिनके पास डोमिनेंट जीनोटाइप है। q स्क्वायर इज होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप, 2p/q इज frequency of individuals with heterozygous genotype. Clear? Because P represents your dominant and Q represents your recessive. Right? अलील के अंदर एक आता है और जब जीनोटाइप रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 अलील्स एक इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो होमोजाइगस भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। डोमिनेंट के केस में होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकते हैं। सो सभी क्या एडिशन आएगा इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल ऑफ हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। यही 2 फॉर्मूला से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। अब हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं? जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। जीन माइग्रेशन का मतलब है हमारे पास 2 पॉपुलेशंस हैं, पॉपुलेशन ए, पॉपुलेशन बी। यहां से कुछ पॉपुलेशन उठ के बी के पास चली गई, दिस इज जीन माइग्रेशन। हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के लिए हमें चाहिए कि कोई जीन माइग्रेशन नहीं होनी चाहिए, नो जीन माइग्रेशन। अगर जीन माइग्रेशन हो रही है तो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉलो नहीं होगा। मतलब हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम की पॉपुलेशन में ना कोई बाहर जा रहा है पॉपुलेशन से और ना कोई बाहर से अंदर आ रहा है। नो जीन माइग्रेशन फॉर हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। बट ये कब अफेक्ट होगा? अगर जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो हो जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है बेटा जी, लेट्स से वी हैव 10 लड्डू। अगर 10 लड्डुओं में से तुम्हारे हाथ से 6 लड्डू अचानक से गिर गए, नो रीजन, एकदम से गिर गए, 6 लड्डू टूट गए, तुम्हारे पास कितने बचे? 4 लड्डू। दिस इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। सडन चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी, दैट सडन चेंजेस, हमारे पास एक पॉपुलेशन थी, बढ़िया रह रही थी, जिंदगी जी रही थी, और एकदम से कुछ हुआ, कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई, कुछ भी ऐसा रीजन हुआ, भूकंप आ गया, भूचाल आ गया और आधी से ज्यादा पॉपुलेशन मर गई, तो फिर अलील फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? चेंज। इस केस में भी फिर हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो फॉलो नहीं होगा। सो देयर शुड बी नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, देयर शुड बी नो म्यूटेशन,
नो रिकॉम्बिनेशन एंड नो नेचुरल सिलेक्शन। ये 5 फैक्टर्स रट लो। अफेक्ट कौन कौन कर रहा है? अगर बेटा कोई जीन माइग्रेशन हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, इसमें से अगर कुछ भी हो रहा है तो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो फॉलो नहीं होगा। अगर ये सब नहीं हो रहा, सब कुछ भी नहीं, इवन एक सिंगल फैक्टर भी नहीं, तो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम वेल फॉलोड है। ओके, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आएगा तो यही आएगा, इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर ही आएगा। और अगर न्यूमेरिकल आएगा तो वो ऐसा आएगा। दो फॉर्मूला याद करने हैं, P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 एंड P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब हम उसी के बेस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये एक सिंगल न्यूमेरिकल अगर तुम लोगों ने आज समझ लिया तो कोई मर्जी न्यूमेरिकल आ जाए हार्डी वेनबर्ग का, तुम उसे फोड़ दोगे। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पॉपुलेशन है जिसके पास ब्लैक और व्हाइट कलर है, जिसमें ब्लैक अपने पास डोमिनेंट अलील है जिसे हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और व्हाइट अपने पास रिसेसिव है जिसे हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉपुलेशन के अंदर 1000 कैट्स हैं जिसमें से 840 ब्लैक हैं और 160 व्हाइट है। तो हमें सबसे पहले अलील फ्रीक्वेंसी बतानी है। अलील फ्रीक्वेंसी मतलब हमें P की वैल्यू एंड हमें Q की वैल्यू बतानी है, राइट। अब सबसे पहले हम इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? जितना गिवन नंबर है डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है। बट बेटा जी अब हम 840 वाला यूज नहीं करेंगे, इसे समझो, क्योंकि इन्होंने हमें दिया है क्वेश्चन में कि 840 ब्लैक है। ब्लैक होमोजाइगस भी हो सकते हैं, ब्लैक हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। तो इन्होंने हमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया नंबर में कि ब्लैक में मतलब ब्लैक कलर में कितने होमोजाइगस है कितने हेट्रोजाइगस। तो हम P की वैल्यू कभी नहीं निकाल सकते। हमें बेटर है हमेशा Q की फ्रीक्वेंसी निकालो, क्योंकि अगर Q की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो इसमें एक चीज श्योर है कि अगर सारे व्हाइट है 160 तो 160 व्हाइट है तो मतलब वो सारे होमोजाइगस रिसेसिव हैं, क्योंकि हेट्रोजाइगस फॉर्म में रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। तो इससे फिर हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहला थंब रूल, अगर तुम्हें बेटा जी दिया हुआ है नंबर डोमिनेंट एंड रिसेसिव का, तो हमेशा रिसेसिव से डोमिनेंट की वैल्यू निकालो, डोमिनेंट से रिसेसिव की कभी नहीं निकलेगी। ओके, तो अब देखो Q की वैल्यू क्या है, 160, टोटल है 1000, तो हमारे पास ये कट गया और ये आ गया 0.16, ये आ गई Q स्क्वायर की वैल्यू। Q स्क्वायर इज 0.16, ये हमारे पास इंडिविजुअल्स की आ गई क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स गिवन है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी गिवन है विच इज Q स्क्वायर दैट इज 0.16। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 0.4, राइट। और P की वैल्यू कैसे निकालेंगे, P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1। अब अगर P की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस Q विच मीन्स 1 माइनस 0.4 विच इज इक्वल्स टू 0.6। अगर चेक करना है कि तुम्हारा आंसर सही है या नहीं तो P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है तो मतलब आंसर करेक्ट है। अब देख लो Q की वैल्यू 0.4, P की वैल्यू 0.6, दोनों को ऐड करो 1 आ रहा है। तो हमेशा रिसेसिव जीन फ्रीक्वेंसी से एलील की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, डोमिनेंट यूज करके नहीं निकालनी, पहला रूल। सेकेंड इन्होंने हमसे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स विद डोमिनेंट हेट्रोजाइगस एंड रिसेसिव। अब हमें इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी बतानी है जो डोमिनेंट हेट्रोजाइगस एंड रिसेसिव हैं। अब बहुत आसान है, अगर हमें डोमिनेंट की निकालनी है, अब हमारे पास P की वैल्यू है, इस फॉर्मूला से हमें ये पता है कि डोमिनेंट की वैल्यू P स्क्वायर से आएगी, तो ये कर दो 0.6 का होल स्क्वायर, और 2P क्या हो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.4, Q स्क्वायर मतलब 0.4 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 0.36 प्लस 0.48, यस 0.16, राइट, ये आ गई।
अब इसका भी चेक करने के लिए एक मेथड है, इन सबको ऐड करके देखो 1 आंसर आ रहा है। सो लेट्स सी, 6 6 12 8 20 2 4 5 6 7 3 10, यस 1 आंसर आ रहा है। ओके, सो ये आ गई हमारे पास डोमिनेंट इंडिविजुअल्स, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स एंड रिसेसिव इंडिविजुअल्स। तो ये आ गया पूरा हार्डी-वेनबर्ग का सोल्यूशन। अब इस क्वेश्चन की हेल्प से मैंने तुम्हें पूरा हर टाइप का क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, वो कवर करने की कोशिश की है। नहीं समझ में आया, इसे अभी पॉज करो, रिवाइंड करो और दोबारा से देखो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बट इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं एक पीवाईक्यू। कुछ इसी तरीके का पीवाईक्यू है जो नीट में 2019 में आया था कि हमारे पास अलील ए एंड स्मॉल ए, दो अलील्स हैं एक जीन के, जिसमें से डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी है 0.4, then what will be the frequency of homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive individuals in a population। अब भी हमने यही सेम चीज की है। अब यहां तुम्हें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी उन्होंने तुम्हें खुद दे दी, तो अगर डोमिनेंट की वैल्यू 0.4 है तो हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस 0.4, जो आ गई 0.6। अब इन्होंने पूछा है पी स्क्वायर की वैल्यू 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0.16, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0.36। तो पहले ये ढूंढ लेते हैं हम, चलो 2pq की भी निकाल ही लेते हैं। 2pq की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.6 विच इज 0.48। ये आ गया 2pq। अब देखते हैं पी स्क्वायर, देख लेते हैं पहले तो 0.16 किधर किधर है, एक इसमें है और ये ऑप्शन आउट हो गया। उसके बाद 2pq की वैल्यू 0.48 देख लेते हैं, इधर है और किसी में भी नहीं है, एंड 0.36 क्या उसके, सो डी इज योर करेक्ट आंसर। वेरी इजी। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमारे पास 1000 इंडिविजुअल्स की एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर 360 बिलोंग करते हैं कैपिटल ए, 480 है हेट्रोजाइगस, 160 है स्मॉल ए। इस बेसिस पर हमें बताना है ए की फ्रीक्वेंसी। अब यहां भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर वो हमें 480 प्लस 360 को ऐड करके टोटल बोलते कि ये हमारे पास डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है, तो हम रिसेसिव से जाते। बट यहाँ तो इन्होंने बिल्कुल ओपनली सब कुछ बता रखा है, तो यहाँ बहुत इजी है। इन्होंने हमसे पूछी है ए की, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, 360 डिवाइडेड बाय 1000, ये गया विच इज 0.36। सो आंसर आ गया 0.6 पी की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू। सो सी इज योर करेक्ट आंसर 0.6। ओके, सो नाउ आई होप ऐसे ही क्वेश्चन अब तुम बिना रुके, बिना सोचे, एकदम आराम से वर्बली भी सॉल्व कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन हार्डी-वेनबर्ग से आएगा, अब तुम्हें बहुत इजी लगेगा, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी न्यूमेरिकल है हार्डी-वेनबर्ग के ऊपर जो तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व फॉर यू। ओके, सो इस वीडियो को अच्छे से सुनो एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसी वीडियो में से आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसी वीडियो में से ही आएगा, मतलब विद द चेंज्ड वैल्यूज, बट इससे बाहर हार्डी-वेनबर्ग से पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, सो एंड ऐसे ही टॉपिक्स को समझने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए सब्सक्राइब टू बायो एज बाय प्रियंका।